आज जरा अफगानिस्तान की जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक हालात जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर की, क्योंकि उनका मानना है कि जिन मुल्कों के साथ अफगानिस्तान के मसले हैं, यानी अफगानिस्तान से वो नाखुश है, उनके साथ बातचीत के जरिए मसलों को हल करने की कोशिश की जाएगी। पहला बयान ये आया। और फिर दूसरा बयान दिया गया कि काबुल के अंदर जितने भी सफीर हैं, यानी जितने भी एम्बेसडर्स हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। और ये बात खाने के दौरान, यानी जब इशाइया था, रात का खाना खा रहे थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ बहुत सारे सफीर थे, उनके साथ बात की। और फिर फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी जो है, उन्होंने आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि देखिए जो सूरत हाल है वो इन एम्बेसडर्स के सामने है, लेकिन जो दुनिया भर के लोग और कुछ ताकतें हैं अफगानिस्तान को पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है, वो सही नहीं है। और फिर आगे जो बयान दिया गया वो ये भी कहा गया कि अमेरिका के अंदर जो सेनेट के अंदर बिल लाया गया, वो बिल उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है जो मुआहिदा अमेरिका ने तालिबान के साथ किया है। तो ये जब ये बयान सामने आए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, और इन बयानों की अंदर की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। हम पहले रहमत के पास चलेंगे, उसके बाद मेरे साथ गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले रहमत कलीम, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं कि जिन मुल्कों को हमसे मसले हैं उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, यानी बातचीत का दरवाज़ा खोलना चाहता है मुल्ला बरादर। और फिर आगे ये भी कहा गया कि तालिबान एक स्ट्रेटजी के तहत काम करता है, और उसी स्ट्रेटजी को अगर किसी ने डिवर्ट करने की कोशिश की, खराब करने की कोशिश की, तो जनाब हम फिर वैसा ही उसके साथ भी करेंगे। तो ये बयान जिस तरीके के आ रहे हैं, इसे हम कैसे लें? कितना पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और क्या इस स्टेटमेंट के बाद तनाव खत्म होता हुआ कहीं नजर आ रहा है? क्योंकि काफी मुल्क ऐसे हैं जो गहराई के साथ इन स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं। Yes. रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन दो स्टेटमेंट हमारे पास है। एक स्टेटमेंट है जी शाह महमूद कुरैशी का, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, और बैक टू बैक आपको सुनाएंगे। फिर उसके बाद कि जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने क्वाड को लेकर क्या कुछ कहा। ये बैक टू बैक दोनों बयान सुनिए, क्योंकि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स बोले हैं। We cannot overlook the implications it can have for Pakistan. We are cognizant, and we will do everything possible to explain what the correct position is. We also understand that as the bill stands right now, it does not have bipartisan understanding over it. It is a bill presented by a group of Republican senators who have had a view on how the government of United States should have responded to the situation in Afghanistan. They are critical of some of their own policies. They are people who were against US withdrawal and are of the view that the immediate withdrawal should not have taken place. They have a right to their views. Pakistan believes in engagement, communication, and obviously defending our interests. Be excessively obsessed with the bill. It's an attempt, and let's not forget there are lobbies in the United States.
चलिए जी, शाह महमूद कुरैशी को आप सुन रहे थे। क्योंकि अमेरिका सेनेट में पेश किया गया बिल और उस बिल की मुखालफत में पाकिस्तान खड़ा है और कहना है कि किस तरीके से जी सूरत हाल है और किस तरीके से पाकिस्तान इसको समझ रहा है। सबसे पहले रहमत के पास चलते हैं और पठानिया साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब आपका भी। और रहमत, ये जो बयान, सबसे पहले जरा अफगानिस्तान से शुरुआत करते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं मुल्ला ब्रादर्स की तरफ से, कैसे इसको वर्ल्ड ओपिनियन में देखा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल वर्ल्ड ओपिनियन पे एक अच्छे माहौल में इस बयान को देखा जा रहा है। चूंकि तालिबान के जो डिप्टी पीएम हैं मुल्ला ब्रादर, उन्होंने ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब उनके साथ बैक वक्त करीब 1 दर्जन ममालिक के सोफरा एम्बेसडर मौजूद थे। आज एक ऐसी तकरीब काबुल में मुनक़िद की गई थी जिसमें करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ममालिक के सोफरा को मदऊ किया गया था और उनके साथ बातचीत चल रही थी। उन्हीं में कुछ ममालिक की तरफ से ये भी बातें आई सामने कि कुछ ममालिक ऐसे हैं, खासतौर से यूरोपियन ममालिक, जो आपको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं या फिर जो अभी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मुल्ला ब्रादर की तरफ से कहा गया जिन ममालिक के साथ हमारे मसले हैं या जो ममालिक को हमारे साथ कोई मसला लगता है, उन ममालिक के साथ हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यानी तालिबान ने सीधे तौर पर अपना दरवाजा खोल दिया है, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हो या अमेरिका हो या फिर कोई और हो। जिनको भी अगर तालिबान से मसला है, अफगानिस्तान की इंतजामिया से मसला है, तो वो उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। कोई शर्त नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसलिए ग्लोबल लेवल पर खासतौर से पाकिस्तान ने इसका वेलकम जरूर किया है। अभी तक के अमेरिका की जानिब से इस पर कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन यह भी मुमकिन है और बताया भी जा रहा है कि अमेरिका भी इसे खैर मकदम करेगा। और जो शरायत आमतौर से लगाने की एक रिवायत चली आ रही है, चाहे वो रूस ने लगाई हो या यूरोपियन कंट्रीज ने, कि किस तरह से किन शर्तों के साथ तालिबान के साथ बातचीत की जाएगी, किन शर्तों के साथ अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी और क्या कुछ रास्ते होंगे आगे, उन तमाम शरायत पर बातचीत करने के लिए अमेरिका भी तैयार हो सकता है। चूंकि अमेरिका भी जो शर्त लगा रहा है वो बुनियादी हुकूक को लेकर के, खवातीन को हुकूक को लेकर के, और कुछ ऐसे शरायत हैं जिनमें कहा जा रहा है कि मुश्तरका तौर पर तमाम की नुमाइंदगी हो सरकार में, हुकूमत में, उसके साथ ही तालिबान के साथ कदम बढ़ा सकते हैं बातचीत करने के लिए। तो इसके लिए दरवाजा बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ला ब्रादर ने खोल दिया है और दुनिया जरूर एक्सेप्ट करेगी। चूंकि अभी तक के फिलहाल अब पाकिस्तान से इस पर कमेंट आया है, इसलिए दूसरे ममालिक का कमेंट क्या होगा, रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। स्टैंड बाय पे रहिए। पठानिया साहब भी मेरे साथ है। पठानिया साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अफगानिस्तान के वीजा भी सिचुएशन जो रिपब्लिकन पार्टीज की तरफ से खड़ी की गई है अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तान का जो थोड़ी देर पहले रिएक्शन आया कि जनाब अमेरिकी सेनेट में जिस तरीके से करारदाद पेश की गई है, बिल्कुल आया गया है, इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने 20 साल पहले एक प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई अफगानिस्तान के अंदर, लड़ता रहा 20 साल, करोड़ों अरबों डॉलर उन्होंने वहां पर खर्च किए। बाद में खुद ही यह फैसला लिया कि तालिबान के साथ बात करनी है और 9/11 का इंसिडेंट ध्यान में रखते हुए वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान को साथ रखा। फिर तालिबान के साथ दोहा के अंदर आए, बातचीत की, खुद वहां से विड्रॉवल किया और बाद में अब यह कहना और खुलेआम ये मानना कि शिकस्त हुई है, जी हम हार चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। चीफ ऑफ द डिफेंस का जो स्टेटमेंट उनका है और अब सेनेटर्स की तरफ से स्टेटमेंट देना, क्या ये बाइडेन के लिए खतरा है या साउथ एशिया की पॉलिटिक्स किसी और सिमत में जाने की कोशिश में है? देखिए गौर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है कि कल इन्होंने जो सेनेट में बिल पास किया है और 22 जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने ये बिल पास किया है कि उन्होंने प्रपोज किया है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाया जाए, अफगानिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए जाए। बिकॉज पूरी दुनिया इस समय ये जानती है कि तालिबान की जो विक्ट्री हुई है उसके अंदर पाकिस्तान का पूरा हाथ है। जहां तक कि उसने मिलिट्रीली इंटरवेंशन भी किया था पंचशील वैली में, जहां पे अभी रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इस समय उनकी, देखिए उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी है। वो तकरीबन $30 बिलियन का उनके ऊपर कर्ज है। उसके बाद जो चाइना उनको पैसे देता रहा जब तक कि सीपैक का काम चल रहा था, अभी सीपैक भी जो है वो काफी दुर्गम परिस्थिति में फंस गया है। चाइना को भी लग रहा है और पाकिस्तान को भी लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है दोनों देशों के लिए। ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, तालिबान उनको 2 टूक जवाब दे चुके हैं कि हम आप अपनी जो इंटरनल पॉलिसी है उसको संभालिए और हमारे ऊपर आप कोई भी चीज या राय थोपने की कोशिश ना करें। और अगर आप देखते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो टीटीपी के हमले हो रहे हैं, पिछले 1 महीने में तकरीबन 7 हमले उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे कर दिए हैं, वो इंडिकेशन है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो तालिबान के आदेशों को नहीं मान रही है या तालिबान उनको आदेश नहीं देना चाहते हैं।
उसके अलावा तालिबान ने ये भी बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो डूरन लाइन को नहीं मानते हैं। तो भी ये बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, कल जो पख्तूनवा के अंदर होगा, तो पाकिस्तान अपने ही जाल बुरी तरह फंस चुका है और उस समय ये सैंक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस उम्मीद पे जब उनका, देखिए उनका 1 रुपए की जो कीमत है वो तकरीबन 172 रुपए से ऊपर चल गई है। कल उनकी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा धड़ाम से गिरी भी थी। तो इस समय वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ और उसके ऊपर ये FTF का जो शिकंजा है वो भी कसता जा रहा है। उसके ऊपर अगर इनके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगी तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है वो USA और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता रहा है कि अगर आप हमें मदद नहीं करेंगे तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये तालिबान या किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के पास जा सकते हैं। अभी USA ने एक बड़ा क्लियर स्टैंड लिया है कि वो टेररिज्म के खिलाफ है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि उनकी जो कार्रवाई है जहां तक अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ है वो ज्यादा सख्त होती जाएगी। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि पंजशीर के अंदर जो रेजिस्टेंस चल रहा है उसको वो किसी तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दें। इस समय जो पंजशीर के लड़ाकू हैं वो अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं। जहां तक उनकी प्रोविंशियल कैपिटल का सवाल है उसके अंदर तो तालिबान हुकूमत कर रहे हैं, पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं उसके ऊपर ये नहीं पहुंच पाए हैं और ये पहुंच भी नहीं पाएंगे। और उस समय अगर दुनिया की ताकतें मान लीजिए, तजाकिस्तान ले लीजिए, उज्बेकिस्तान ले लीजिए, उसमें USA आ जाता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, अगर इसको सपोर्ट करते हैं पंजशीर वालों को तो एक सिविल वॉर शुरू होगा जो बेसिकली चाइना के लिए सबसे ज्यादा नुकसान है। बिकॉज चाइना प्लान कर रहा है कि CPEC को वो इनके थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट कंट्री और सेंट्रल एशियन कंट्री तक ले जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी पठानिया साहब ज्वाइन करने के लिए। रहमत, बड़ा फटाफट से अभी मेरे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है बड़ा दिलचस्प है जी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्टेटमेंट है। उनका मानना है कि तालिबान के ताउन से अफगानिस्तान में TTP से बात हो रही है और उम्मीद है कि शायद बातचीत आगे भी बढ़े। ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने पाकिस्तान में स्टेटमेंट दिया है, तकरीबन आधा घंटा पहले, कि तालिबान के ताउन से अफगानिस्तान में TTP से बात हो रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जो अभी पठानिया साहब बता रहे हैं कि एक बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए है। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान भी बहुत महसूस करता रहा है कि TTP उनके लिए खतरा है, लेकिन तालिबान को यूज़ करते हुए, काबुल को इस्तेमाल करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर TTP के पास तक पहुंचने के लिए या उनको स्टेबल पर लाने के लिए कोशिश पहले दिन से शुरू हो गई थी। क्योंकि पाकिस्तान को अपने अंदर जो महसूस हो रहा है वो ये कि TTP ही खतरा हो सकता है। तालिबान बाद में खतरा होगा, लेकिन उससे पहले TTP चूंकि अंदर में है, यह अंदर की बात है, अंदर की सूरत हाल है, इसलिए ज़्यादा खतरा है। इसलिए तालिबान को इस्तेमाल करते हुए या मुल्ला गनी की टीम को इस्तेमाल करते हुए कोशिश की गई कि TTP से किसी तरह से रब्ते करके हालात को बेहतर बनाने के लिए बातचीत करके टेबल पर बैठ करके मसले का हल निकालने के लिए कोशिश की जाए। और इसमें दावा जरूर किया जा रहा है लेकिन आसार नजर नहीं आ रहा है ऐसे कि TTP पाकिस्तान की शर्तों पर या इमरान खान की शर्तों पर मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ एक पूरा मुल्क अफगानिस्तान, तालिबान पूरी तरह से साथ दे रहा है और अब उनके पास एक मुल्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए चंद शरायत ऐसे भी हैं जो तालिबान के पाकिस्तान की तरफ से रखे गए हैं, जिनमें जराये के हवाले से खबर है कि TTP ने सिरे से उन्हें खारिज कर दिया और कहा है कि किसी भी शर्त के बगैर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। लेकिन शर्त चूंकि पाकिस्तान लगा रहा है, वो शर्त जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि पूरी तरह से हथियार छोड़ने की शर्त है और इससे TTP इनकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी, बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए।